तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनने की राह में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने रोड़े अटकाए थे। कांग्रेस आलाकमान को लगा था कि ऐसा करके वो बिहार की राजनीति में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा देंगे, लेकिन बक्सर के दलसागर खेल मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा में अधिकतर कुर्सियां खाली रह गईं। खाली कुर्सियों से बिहार में कांग्रेस की राजनीतिक शक्ति की पोल खुल गई है। ये खाली कुर्सियां चीख चीख कर बता रही हैं कि तेजस्वी यादव को कांग्रेस के दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि अगर इस बार भी तेजस्वी यादव ने ज्यादा सीटें कांग्रेस को दे दी तो फिर महागठबंधन की लुटिया डूबने से कोई नहीं रोक सकता। हम सभी बिहार के नौजवान जो पलायन का दंड पिछले लगातार 20 वर्षों से झेल रहे हैं, आज बिहार आप सभी जो आए हैं उनका हार्दिक अभिवादन है, आपका स्वागत है। आपका यहाँ चाहूंगा जो भी आप अभी आए हैं आप अपनी कुर्सियों पर आकर मेजबान हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे सीनियर लीडर खाली कुर्सियों को ही भाषण सुनाते रहे। खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरएसएस पर हमला बोला। खड़गे ने कहा कि भारत की आजादी में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, लेकिन भाजपा और आरएसएस के लोगों का आजादी में कोई हाथ नहीं है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस का एक कुत्ता तक आजादी में नहीं मारा गया, जबकि नेहरू गांधी परिवार ने देश की एकता के लिए शहादत दे दी। तुम कैसे हो? राजीव गांधी जी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए देश के। जब उनके टुकड़ों को, शरीर के टुकड़ों को जमाने में उनको जमा कर दिल्ली लाए, उसको कोई पहचानते नहीं थे। उनकी सूरत कहाँ है, उनके पैर कहाँ है, उनके हाथ कहाँ है, कोई नहीं पहचानता। ऐसा खानदान है, यह है गांधी फैमिली। और इनको तुम नेशनल हेराल्ड में केस डालकर, चार्जशीट डालकर दबाने की कोशिश करो। 25 तारीख को फिर उन्होंने बुलाया। मैं आपसे अपील करूंगा, हर लोग उठो, खड़े हो, देश के संविधान को बचाओ। गांधी फैमिली देश के लिए मर मिटी। नेहरू जी खुद 13 साल जेल में थे और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को जानती। कोई है ऐसा जान देने वाला? कोई है बीजेपी में? कोई है आरएसएस में? अरे तुम्हारे घर में एक कुत्ता भी नहीं मरा और तुम देश के स्वाभिमान की बात करते हो। वहीं खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से किया अपना वादा पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन ये वादे पूरे नहीं किए गए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोदी जी यहाँ आए थे, मैं उनका एक भाषण सुना था। 2000 कहा था कि यहाँ पर स्पेशल स्टेटस देने की बात की और बिहार वाले मुझे सहयोग दो, मैं आपको जो मांगे वो पैसे दूंगा। लेकिन मैं इनके 11 झूठ तो पार्लियामेंट में बोला हूँ। फिर एक बार मैं आपको बोलता हूँ, मोदी के 11 झूठ। 100 दिन में उधर से इधर आता है, ये होंगे भाई, तुमको तुम झूठ बोल रहे नहीं। हर एक के खाते में 15 लाख 100 दिन में आने वाला 2 करोड़ नौकरियां हर साल। अब कितने साल हो गए? 11 साल। तो 22 करोड़ नौकरियां कहाँ है? पूछो ना, नीतीश कुमार को पूछो।
कि 22 करोड़ नौकरियां तुम और तुम्हारे दोस्त देने वाले थे, वो कहाँ है हमारे बच्चे? हमारे बच्चे बाहर जाते हैं। आज 2 करोड़ लोग बिहार से बाहर जाते हैं नौकरी के लिए। मेरे एक ही घर में 4-5 बिहार के बच्चे हैं बेंगलुरु में। तो आप सोचिए कितने लोग यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। क्या नीतीश कुमार तुम और तुम्हारे दोस्त मिलकर 22 करोड़ यहाँ देंगे नौकरियां देश में? कम से वही देश में नहीं मिला, बिहार में तो दो, 2 करोड़ नौकरी तो दो। आप जो सपोर्ट करने वालों को मैं पूछता हूँ कि किस लिए उन्होंने ऐसा धोखा क्यों दिया? बिहार में कांग्रेस के नेताओं को कम से कम मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा की तो अच्छे से तैयारी करनी चाहिए थी। अगर ये कुर्सियां भरी होती तो कांग्रेस को एक सकारात्मक संदेश जाता, लेकिन लगता है कि बिहार में कांग्रेस के नेता इस अवसर को बनाने में चूक गए। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।